मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी की हनीमून पर हुई हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। अब ऐसा ही एक मामला राजस्थान प्रदेश के राजसमंद में सामने आया है। राजसमंद जिले के काकरोली थाना पुलिस ने खाकरमाला निवासी शेर सिंह की हत्या में सनसनीखेज खुलासा किया है। यह हत्या प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध और आपसी झगड़े का परिणाम थी और इसकी साजिश राजा रघुवंशी हत्याकांड की तर्ज पर ही रची गई थी। पुलिस ने मृतक शेर सिंह की पत्नी प्रमोद कंवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस पहले ही मुख्य आरोपी राम सिंह और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रमोद कंवर के उकसावे और राम सिंह के साथ रहने की चाहत में शेर सिंह की हत्या की गई थी। हत्या से पहले प्रमोद ने राम सिंह की आर्थिक मदद की थी। वह लगातार राम सिंह के संपर्क में थी और उसे शेर सिंह की हर लोकेशन बता रही थी। आरोपियों ने 23 जून को ही शेर सिंह की हत्या कर एक दुर्घटना का रूप देने की योजना बनाई थी। वे बाड़मेर जाते समय देसूरी की नाल में शेर सिंह का एक्सीडेंट करवाना चाहते थे, लेकिन उस दिन राम सिंह के घर से बाहर न निकलने के कारण उनके मंसूबे धरे रह गए। 24 जून को प्रमोद कंवर शेर सिंह को अपने साथ लेकर आमेठ आई। आमेठ से शेर सिंह राजसमंद के लिए रवाना हुआ तो प्रमोद ने गमेती चौराहा पर इंतजार कर रहे राम सिंह और अन्य आरोपियों को सरदारगढ़ बुलाया। 24 जून को ही प्रतापपुरा बीच पर आरोपियों ने अपनी कार से शेर सिंह की बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर से शेर सिंह नीचे गिर गया, जिसके बाद राम सिंह ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मातकुंडिया और जोगणिया माता के दर्शन करने चले गए। इसके बाद राम सिंह उदयपुर से अहमदाबाद और फिर मुंबई के बाद बारामती चला गया। राम सिंह ने बारामती में एक नई मोबाइल सिम ली, जिसके आधार पर पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसकी लोकेशन ट्रेस की। वहां से राम सिंह गुजरात होते हुए माउंट आबू पहुंचा। सिरोही पुलिस की मदद से नाकाबंदी कर आरोपी राम सिंह को माउंट आबू क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। राम सिंह से पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी प्रमोद कंवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के खुलासे ने एक बार फिर सभी को झकझोर कर रख दिया है। प्रेम त्रिकोण में हुई यह हत्या अब लोगों के लिए एक नया चर्चा का विषय बन गई है। इसके खाते में 200 रुपए डाल दो। फिर उसने कहा कहाँ जाओगे, तो उन्होंने बताया कि मैं राजसमंद होके निकलूंगा। ऐसा कहा तो ये लोग वहां से आमेर से सीधे ही सरदारगढ़ आ गए थे। आमेर से चूंकि 2 रास्ते निकलते हैं सरदारगढ़ आने में। आमेर सरदारगढ़ में इंतजार करते हैं। वो शेर सिंह मोटरसाइकिल लेकर आता है, वहीं से उसका पीछा शुरू हो जाता है। पीछा करते करते ये लोग जहाँ प्रतापपुरा पुल या जहाँ घटना स्थल है वहां पर शौकीन कुमार गाड़ी चला रहा था। साइड में राम सिंह आगे बैठा था, पीछे दुर्गा प्रसाद बैठा। पहले तो टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकते हैं। राम सिंह नीचे उतरता है। उधर से ड्राइवर साइड से शौकीन कुमार भी नीचे उतरता है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है और राम सिंह कूट लेकर के जो गिरा हुआ था शेर सिंह उसके ऊपर वार करता है। तो अपना दाहिना हाथ आगे लेता है, दाहिना हाथ पहले कट जाता है। फिर उसके गर्दन पर और सिर पर 5-6 वार करता है और मौके पर उसकी मौत होता है। ये तत्काल ही ये उसके से 30 सेकंड में ही सारा कर आके पुनः गाड़ी में सवार होकर के ये जेके सर्कल होते हुए नाथद्वारा से कोठारिया होते हुए मातृकुंडिया जाता है। मातृकुंडिया में अपने कपड़े राम सिंह चेंज कर रहा है क्योंकि वो खून में भर गए थे, और वहीं एक थैली में डाल करके ये फेंक देते हैं। जहां आपने देखा होगा वहां वो एक पुल टाइप बना हुआ है। फिर ये वहां गाड़ी को भी साफ कर लेते हैं, स्नान करते हैं और वहां से करीब 2-2:30 बजे वापस राशमी आते हैं। राशमी गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे कालू सिंह को आवाज देते हैं कि चलो चलो लेट हो रहा है, जोगणिया जी चल रहा है। गाड़ी शौकीन कुमारी चलाता है, कालू सिंह भी बैठ जाता है पीछे। वहां से ये रवाना होकर के जोगणिया माता जी जाते हैं। वहां पूजा अर्चना करके फिर नीचे आते हैं। नीचे से राम सिंह ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, आप लोग चले जाओ नीमच या इनके जो कारुंडा गांव दोनों। वहां से 500 रुपये उधार भी लेता है राम सिंह उनसे, और ये तीनों गाड़ी लेकर के नीमच चले जाते हैं कालू सिंह के घर। वहां ये दोनों
जो कारुंडा निवासी है वो उतर जाते हैं और वहां से वो एक अन्य साधन से अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि मुलजिम दोनों पहले गिरफ्तार घटना के दूसरे दिन ही हम लोगों ने राउंड अप कर लिया था। राम सिंह काफी दिनों से फरार था और वो जोगनियादी से उसी रात्रि को उदयपुर आता है। उदयपुर बस से अहमदाबाद जाता है, वहां उसका फोन एक्टिव होता है तो कालूपुर लोकेशन आती है। तत्काल यहाँ से उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार माना एसपी साहब, एसपी साहब, एडिशनल साहब ने और विभिन्न स्तरों पर अलग अलग टीमें बना के मॉनिटरिंग हो रही थी। तो एक टीम को तत्काल वहां रवाना किया और दूसरी टीम को जब हमने ये सारा तकनीकी रूप से विश्लेषण किया, सीसीटीवी कैमरे काफी सारे देखे, तो गाड़ी ट्रेस हुई और गाड़ी के नंबर भी ट्रेस हुए। इसलिए हमने कुछ और टेक्निकल तरीके से निकाला तो हमें कुछ तकनीकी माध्यम से ये पता लगा कि घटना के वक्त राम सिंह के साथ साथ अन्य की 2 व्यक्तियों की लोकेशन भी उस स्थान पर आ रही है। तो उसी घटना की रात्रि को ही टीमें उनको राउंड अप करने के लिए गई, जहां से देर रात्रि को दोनों को राउंड अप किया गया था। और राम सिंह वहां से उदयपुर आता है, उदयपुर से अहमदाबाद जाता है और अहमदाबाद से ये बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से बारामती जाता है। सतारा में चूंकि पहले काम किया हुआ था तो वो उस रूट से परिचित भी था। बारामती में 2 रात्रि और 1 दिन रुकता है, वहीं बस स्टैंड पे सोता था, वहीं स्नान करता था और वहां से उसने एक अपने नाम से जियो की सिम ली। उस जियो की सिम लेते ही हमें वो एक्टिव हुआ तो वो लोकेशन वहां आई। फिर ये हमारी टीम चूंकि पीछे थी ही तो वो बारामती तक रवाना हो रही थी, बॉम्बे से निकल गई थी। फिर इसकी पुनः लोकेशन आती है कि ये एक बार पुनः एक्टिव होता है तो ये हमारे सूरत पे, उसके बाद वापस वो अपना फोन बंद कर देता है और 29 तारीख को प्रातः करीब 12 बजे के आसपास उसका फोन चालू होता है तो माउंट आबू लोकेशन आता है। इस दौरान हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार वहाँ की जो डीसीआरबी की टीम, साइबर एक्सपर्ट्स और वहाँ के एसएचओ, वहाँ के एसएचओ के साथ में जो उनके मुलाजमान कुछ और हमारी जिला की समूह प्रताप जी के नेतृत्व में साइबर टीम और हम 8-10 लोगों ने तत्काल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सारी सूचनाएं, सारी टिप्स, सारी लीड को फॉलो करते रहे और उस आधार पर चूंकि वहाँ वापस फोन बंद कर देता है, लेकिन माउंट आबू की एसएचओ और उनकी टीम जिसमें चंद्र सिंह, ओमाराम और वहाँ के साइबर एक्सपर्ट रमेश कुमार जो एसपी साहब के ऑफिस में कार्यरत है, उन्होंने काफी मेहनत करके, क्योंकि उस दिन रविवार था, रश भी काफी था, वहाँ ट्रैफिक काफी था माउंट आबू में, तो ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो आ रही थी। लेकिन पुनः एक बार उसका फोन चालू होने से ये आइडिया लगा, हमारे साइबर एक्सपर्टों ने ऐसा उनका विश्लेषण किया कि ये नीचे उतर रहा है माउंट से। तब फिर चंद्र सिंह और ओमाराम ने मोटरसाइकिल से पीछा किया, क्योंकि बीच में छापरी चौकी आती है, माउंट से जब उतरते हैं तो बीच में पुलिस की चौकी है, छापरी बोलते हैं जिसको। वहाँ के हेड कांस्टेबल देवाराम जी वगैरह ने उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी। क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट फोटो थे और 28 तारीख को ही नया सिम लिया था तो वो भी लेटेस्ट फोटो था और भी अभी योग दिवस के टाइम के भी उसके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास थे। तो ये जब ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो ये एक जीप के पीछे लटका हुआ मिला। तत्काल उन्होंने पहचान लिया, पकड़ लिया। पकड़ते ही उसने जो चीज थी ये घटना की है वो इसने बताई। फिर हमारी टीम गई और उनको लेकर का गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस योजना में शामिल मृतक की पत्नी प्रमोद कौर को भी गिरफ्तार किया गया। अभी पूछताछ चल रही है। धन्यवाद। अब तक कुल 4 गिरफ्तार हो गए। जी, अब तक कुल 4 गिरफ्तार है, तो चारों ही सक्रिय